अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू कुक विथ नूर। आज हम बना रहे हैं रमज़ान रेसिपीज़ की इफ्तार ड्रिंक में फ़ालूदा। फ्रॉम स्क्रैच ये बनाया जाएगा। तो चलिए देखते हैं उसके लिए हमें क्या चाहिए। सबसे पहले हम फ़ालूदा मिक्स रेडी करेंगे, जो कि आपको मार्केट में इजीली भी मिल जाता है, लेकिन मैं आज बताऊंगी कि आप घर पर किस तरह आसानी से बना सकते हैं। तो सबसे पहले ये देखिए, जैसे कि ये मैंने पिस्ता फ़ालूदा रेडी किया हुआ है और ये पिस्ता कस्टर्ड से बना हुआ है। ये भी दोनों मेरे ब्रांड्स का ही है। तो हम बनाते हैं स्ट्रॉबेरी फ़ालूदा। तो उसके लिए मैंने चीनी ली हुई है। ये रेगुलर चीनी है, थोड़ी बारीक है। अगर आपके पास मोटी चीनी है तो पीस लीजिए। और ये मैंने यहाँ पर स्ट्रॉबेरी कस्टर्ड यूज़ किया हुआ है। ये सिवैयाँ हैं और ये सब्जा सीड्स हैं। फिर उसके बाद ये ड्राई फ्रूट्स है। दैट्स इट। बस इन सबको मिक्स करना है और आपका फ़ालूदा मिक्स जो है वो रेडी हो जाएगा। ये जो है आप बहुत सारे फ्लेवर्स में बना सकते हैं, जैसे कि खुद मेरे ब्रांड पे भी 10 या 11 फ्लेवर में अवेलेबल है। तो ये जो बहुत इजीली अवेलेबल बन जाता है। और ये देखिए यहाँ पे मैंने मिक्स किया, लेकिन ये आपको बताने के लिए मैंने यहाँ मिक्स नहीं किया कि फ़ालूदा है, ये कस्टर्ड है, फिर चीनी है, फिर सिवैयाँ हैं और फिर बाकी ड्राई फ्रूट्स वगैरह है। तो ये यहाँ पे मैंने 1 लीटर दूध रखा हुआ है बॉईल होने के लिए। उसमें 1 गिलास या फिर 250 ml पानी डाल देंगे और फिर फ़ालूदा मिक्स डाल देंगे, जो कि हमने रेडी किया हुआ है, और फिर उसको पका लेना है। ये जो है हमको कंटिन्यू चम्मच चलाते रहनी है, क्योंकि इसमें हमने कस्टर्ड यूज़ किया हुआ है, तो उसकी वजह से ये नीचे बैठ सकता है। तो उसके लिए चलाना ज़रूरी है। फिर उसके बाद देखिए ये बॉईल आने के करीब है। जब ये बॉईल होने लगे तो फिर उसको 3 से 4 मिनट के लिए जो आंच धीमी करके पका लीजिए। और फिर ये अपने आप हल्का सा गाढ़ा हो जाएगा। और फिर उसके बाद उसको ठंडा करना है और फिर उसके बाद उसकी सर्विंग होगी। तो ये देखिए ये यहाँ पर बॉईल अच्छे से आना शुरू हो गया। अब मैं इसकी आंच धीमी कर दूँगी और फिर उसको 3 से 4 मिनट के लिए पका लूँगी। और फिर उसके बाद फिर उसके आगे का प्रोसेस होगा। ये यहाँ पर मैंने चूल्हा बंद कर दिया 3 से 4 मिनट के बाद, और ये बहुत इजीली बन जाता है। आप आजकल तो मार्केट में बहुत सारे फ्लेवर्स के कस्टर्ड अवेलेबल हो जाते हैं, तो आप उससे बना सकते हैं। ये यहाँ पे मैंने ये जो है ये रूह अफ़ज़ा है। आप चाहे अगर आपके पास स्ट्रॉबेरी क्रश है तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं ग्लास को डेकोरेट करने के लिए, और अगर नहीं है तो एज इट इज़ भी यूज़ कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। आप जैसे चाहे वैसे कर सकते हैं। अब ये देखिए कितना अच्छा गाढ़ा रबड़ी की तरह ये फ़ालूदा बन गया है। बस तो इसको हम सर्व करेंगे ग्लासेस में, लंबे ग्लासेस में करेंगे तो अच्छा है। और ये जो वनीला आइसक्रीम आपको दिख रही है, ये भी अलनूर फूड्स के आइसक्रीम मिक्स से बनी हुई है। ये वनीला फ्लेवर में है, क्योंकि वनीला फ्लेवर एक्चुअली सबके साथ जाता है, इस वजह से ये यहाँ बनी हुई है। आप आपकी चॉइस की कोई भी आइसक्रीम यूज़ कर सकते हैं। और फिर उसको ड्राई फ्रूट से या फिर सब्जा से या फिर जैसे भी आप चाहे उसको डेकोरेट कर सकते हैं। और ठंडा ठंडा इफ्तार का मज़ा लीजिए और मुझे दुआओं में याद रखिए, और मुझे फ़ीडबैक भी ज़रूर दीजिए कि कैसे बना था। आप जो है बहुत ज़्यादा फ्लेवर्स में, जैसे कि पिस्ता फ्लेवर में भी बहुत अच्छे से बन जाता है, और बहुत चॉकलेट फ्लेवर में भी बनता है, और फिर उसके बाद बटर स्कॉच में भी बनता है। तो बस आपको कस्टर्ड उसका फ्लेवर का चाहिए, जो कि विकफील्ड में भी मिल जाता है ये कस्टर्ड, ये जो है विकफील्ड कंपनी में, तो आप उससे भी परचेस कर सकते हैं। रेसिपीज़ में आज हम बना रहे हैं बादाम का शरबत, जो उसकी सेहत से भरपूर है। तो ये मैंने दूध लिया हुआ है और यहाँ पर मैंने चीनी डाली है। चीनी आप आपके हिसाब से डाल सकते हैं। फिर उसके बाद ये यहाँ पर मैंने इलायची डाली हुई है। ये मैं साबुत डाल रही हूँ, आप चाहे तो आप पाउडर डाल दीजिए, या फिर आप इसकी जगह पर ज़ाफ़रान भी डाल सकते हैं। फिर उसके बाद ये यहाँ पर मैंने मिल्क पाउडर डाला हुआ है, जो कि ऑप्शनल है। अगर आप डालना चाहें तो डालें, नहीं तो फिर दूध को थोड़ा सा गाढ़ा कर लें। बस इससे ये कि प्रोसेस थोड़ा जल्दी हो जाता है, इस वजह से मैंने इसको ये किया हुआ है, यूज़ किया है। अब ये मैंने यहाँ पे 20 बादाम को पेस्ट बना लिया है, और फिर मैं इसमें डालकर इसको पका लूँगी अच्छे से, ताकि फिर ये थोड़ा गाढ़ा भी हो जाए और उससे शरबत या फिर मिल्क शेक बनना आसान हो जाए। फिर उसके बाद हम जो है आगे का प्रोसेस करेंगे। इसको धीमी आंच पे पकने के लिए छोड़ देंगे, और जब तक ये पकता है तब तक हम यहाँ पर जो है कस्टर्ड का एक घोल तैयार करेंगे। तो ये यहाँ पर ये मेरा अपना ब्रांड है अलनूर फूड्स का।
जो कि मैं तमाम मसाले वगैरह बनाती हूँ इसमें। तो हमने ये इसको लिया हुआ है और ये थोड़े से दूध में हम इसको डाल के मिक्स कर लेंगे और फिर हम उसको दूध में ऐड कर देंगे। जो हमारा जो बादाम का जो बादाम मिल्क या फिर बादाम का शरबत या बादाम का मिल्क शेक जो रेडी हो रहा है उसमें डालेंगे और इसको 2 से 3 मिनट तक के लिए पका लेंगे। ये जो है आप रेगुलर कस्टर्ड भी ले सकती है, ये मैंने अपना ब्रांड यूज़ किया हुआ है, लेकिन आप जो भी रेगुलर कस्टर्ड है वो आप यूज़ करिए। ये देखिए ये 2 से 3 मिनट के बाद ये थोड़ा अच्छा हो गया, उसका कलर भी अच्छा खुल के आ गया है। अब हम इसको ठंडा कर लेंगे और फिर ठंडा होने के बाद हम इसको जो है सर्व करेंगे। ये यहाँ पे मैंने सब्जा सीड या फिर बेसिल सीड्स जो है वो लिए हुए हैं, जो कि ठंडक दिलाते हैं और ये गर्मी में बहुत ही अच्छे होते हैं। फिर उसके बाद ये इफ्तार के लिए एक परफेक्ट ड्रिंक है, आप इसको बनाइए और ज़रूर देखिए कि कैसे बना हुआ था। और फिर बादाम जो है वो आपको ताकत देगा और बेसिल सीड्स जो है वो आपको ठंडक देंगे, तो जिससे दोनों चीज़ें हो जाएगी। तो मुझे उम्मीद है हम बना रहे हैं बहुत ही यमी और बहुत ही हेल्दी सी ड्रिंक स्ट्रॉबेरी मिल्क शेक। तो चलिए बनाते हैं इसको, झटपट बन जाती है। तो इसके लिए यहाँ पर मैंने ब्लेंडर में ये 300 ग्राम स्ट्रॉबेरीज ली हुई है, आप चाहे तो कम या ज़्यादा कर सकते हैं, और फिर चीनी डाल दी है। अब चीनी भी है जो आप आपके हिसाब से के हिसाब से मीठा कम या ज़्यादा जैसे है वैसे ले लीजिए। और ये यहाँ पर मैंने ब्लेंड कर लिया है। अब मैंने क्योंकि आइसक्रीम यहाँ पर यूज़ की हुई है, और ये देखिए ये आइसक्रीम ये अलनूर फूड्स की बनी हुई आइसक्रीम है, वनीला फ्लेवर मैंने बनाया है, क्योंकि ऑलमोस्ट ये हर डिज़र्ट के साथ जा सकता है जिसमें भी आइसक्रीम की रिक्वायरमेंट होती है। तो ये जो है यहाँ पर मैंने चीनी इसलिए कम डाली है क्योंकि मुझे इसमें आइसक्रीम डालनी थी। अगर आप आइसक्रीम स्किप कर रहे हैं तो आप चीनी की क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं। बस इसको और एक बार मैं ब्लेंड कर लूँगी कि ये अच्छे से मिक्स हो जाए। और आइसक्रीम भी टोटल ऑप्शनल है, मैंने थोड़ा सा और रिच बनने के लिए डाल दिया था। अब ये यहाँ मैंने दूध लिया हुआ, ये इतना ठंडा कर लिया था कि ये तकरीबन बर्फ़ की तरह बन चुका है। अगर आप चिल्ड मिल्क यूज़ कर रहे हैं तो फिर आइस क्यूब यूज़ कीजिए, क्योंकि जितनी ठंडी ये ड्रिंक रहेगी उतना उसका मज़ा बढ़ जाएगा। तो बस आइस मिल्क डाल के उसको ब्लेंड कर लेना है। दैट्स इट, आपकी कोल्ड ड्रिंक जो है या आपकी रिफ्रेशिंग ड्रिंक जो है वो रेडी टू सर्व है। ये जो है मैंने 200 ml वाले, इसमें 4 ग्लास बन गए थे। तो इसके बाद मैं इसके ऊपर आइसक्रीम स्कूप डाल रही हूँ। ये भी टोटल ऑप्शनल है, मैंने बस खूबसूरत बनने के लिए और रिच बनने के लिए डाल दिया था। अगर आप चाहे तो डालें, नहीं तो आप इसको भी स्किप कर सकते हैं। और नट्स भी टोटली ऑप्शनल है, बस खूबसूरती के लिए और मज़ा बढ़ने के लिए मैंने डाल दिए थे। फिर उसको स्ट्रॉबेरी के साथ गार्निश कर लिया। तो आप भी ये ड्रिंक बनाइए इफ्तार में या फिर एज यूजुअल समर में आप इसको पीजिए। आज हम बना रहे हैं साबूदाना ड्रिंक, जिसको आप समर ड्रिंक या फिर इफ्तार ड्रिंक भी कह सकते हैं, क्योंकि ये आपको इफ्तार में भी रिफ्रेशिंग रखेंगी और पूरे समर में भी आप जब चाहे तब उसका मज़ा ले सकते हैं। बहुत ही कलरफुल और बहुत ही यमी सा ये ड्रिंक होता है और बहुत झटपट बन जाता है, स्पेशली अगर आपके पास ये सागो सीड्स बॉईल किए हुए हो। तो चलिए बनाते हैं। ये यहाँ पे मैंने बिल्कुल बारीक छोटे वाले सागो सीड्स लिए हुए, आप चाहे तो जो यूजुअली नॉर्मली जो मिलते हैं वो भी ले सकते हैं। और फिर उसको इतना पकाना है कि ये ट्रांसपेरेंट हो जाए। अब ये मैं यहाँ पे आपको एक टिप देना चाहूँगी कि अगर आप देखें कि सागो जल्दी नहीं ट्रांसपेरेंट हो रहे, तो उसमें उबलते पानी में जब वो पक रहे हो थोड़ा सा ठंडा पानी डाल दीजिए, तो बहुत जल्दी ट्रांसपेरेंट हो जाते। बस उसको छान लेना है और फिर उसके ऊपर थोड़ा सा ठंडा पानी डाल देंगे कि ये चिपक ना पाए। लेकिन ऑल्दो अगर आप उसको ज़्यादा देर तक रखेंगे तो ये चिपक ही जाते हैं। बस ये एक टिप है कि अगर आप वापस जब मिक्स करेंगे तो थोड़ा सा पानी वापस से डाल दीजिए। अब ये यहाँ पर मैंने फुल फैट मिल्क लिया हुआ है आधा लीटर, और उसमें मैंने रूह अफ़ज़ा डाला हुआ है। आप चाहे तो रोज़ सिरप भी डाल सकते हैं या आपकी चॉइस का कोई दूसरा शरबत डाल सकते हैं। और फिर उसके बाद यहाँ पर मैंने कंडेंस मिल्क यूज़ किया हुआ है, उसकी जगह पर रेगुलर शुगर जो है वो यूज़ करके उसको मिक्स करके कर सकते हैं। और नट्स जो है वो आपके चॉइस के, आप ज़्यादा या कम डाल सकते हैं। फिर उसके बाद मैंने यहाँ पर जेली भी डाली थी
जो कि मैंने एक ही जेली के पैकेट में डिफरेंट कलर यूज़ करके अलग अलग कलरफुल बना लिया था। और ये यहाँ पे देखिए मैंने सागू सीड्स जो डाले बॉईल किए हुए थोड़ा सा चिपक गए थे, लेकिन थोड़ी सी देर के बाद वो मिक्स हो जाते हैं। अब ये देखिए, ये आपको नज़र आ रहा होगा कि ये कितना कलरफुल दिख रहा है और उसको पीने में भी उतना ही मज़ा आ रहा था। इवन आप कह सकते हैं कि खा के पियो या पी के खाओ, उस टाइप का। आप इवन इसमें जो है आप इसमें फ्रूट्स पे ऐड कर सकते हैं इसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू बढ़ाने के लिए, या तो फिर आप उसको एज इट इज़ भी सर्व कर सकते हैं, क्योंकि एज इट इज़ ये बहुत ही टेस्टी होता है। और अगर फ्रूट्स डाले तो क्या ही कहने, लेकिन मैंने यहाँ पे फ्रूट्स नहीं डाले हुए हैं, मैंने सिर्फ उसको एज इट इज ही सर्व किया हुआ है। चलिए बनाते हैं खरबूजे का शरबत, जो न सिर्फ इफ्तार में आपको ताजगी देगा बल्कि पूरे समर में आप इसको बना के पी सकते हैं, उसका मज़ा ले सकते हैं। यकीन मानिए ये इतना रिफ्रेशिंग है कि आप एक गिलास पी लेंगे ना तो आपके सारे दिन की थकान उतर जाएगी। और जो भी आप डिहाइड्रेट हो चुके हैं रमज़ान में, मतलब रोज़े की वजह से या गर्मी में वैसे भी, तो आपके पूरे जो ना न्यूट्रिएंट्स आपको इंशाल्लाह मिल जाएंगे इससे। तो चलिए बनाते हैं ये मज़ेदार सा शरबत। तो ये यहाँ पर मैंने 1 लीटर दूध रखा हुआ है और जो है हम उसको बॉईल होने के बाद उसमें चीनी डालेंगे, मतलब थोड़ा अच्छा खासा गर्म होने अबाउट टू बॉईल, तो हम उसमें चीनी डाल देंगे। बाय द टाइम हम जो है ना उसी में से मैंने थोड़ा सा तकरीबन आधे कप से थोड़ा कम दूध निकाल लिया था और उसमें 2 टेबल स्पून मैंने इसमें कस्टर्ड पाउडर डाला है। और ये वनीला कस्टर्ड है और अलनूर फूड्स का कस्टर्ड है, जैसे कि आपको पता है मेरा अपना ब्रांड है। तो फिर ये जो है मैंने चीनी डाल दी है, अब ये घुल जाएगी। फिर उसके बाद हम उसमें कस्टर्ड डाल देंगे और फिर उसको थोड़ी देर पका के कि कस्टर्ड का कच्चापन निकल जाए, फिर हम इसको जो है ठंडा करने रख देंगे। तो अब जो है ना ये जो मैंने, क्योंकि मुझे शरबत वाली कंसिस्टेंसी रखनी थी इसलिए मैंने सिर्फ 2 टेबल स्पून इसमें कस्टर्ड यूज़ किया है। आपको थोड़ा अगर थिक कंसिस्टेंसी में चाहिए तो फिर आप जो है कस्टर्ड की क्वांटिटी बढ़ा दीजिए, मतलब 3 टेबल स्पून भी आप कर सकते हैं, 4 टेबल स्पून भी कर सकते हैं। अब यहाँ पर इलायची पाउडर मैंने डाली हुई है। इस स्टेज पर आप डाल सकते हैं या तो फिर आप बाद में भी ऐड कर सकते हैं, अप टू यू। लेकिन मैंने यहाँ पर इस वजह से डाल दिया कि वो दूध में उसकी खुशबू बहुत अच्छे से चली जाएगी और वो बॉईल होगा तो उसकी खुशबू एनहांस होगी। तो ये मैंने यहाँ पे कस्टर्ड डाल दिया और जब तक कि बॉईल नहीं आता आपको उसको कंटिन्यू चलाते रहना है, क्योंकि जैसे कि आपको पता है कि कस्टर्ड बहुत जल्द जो है नीचे चिपक जाता है। तो ये मैंने यहाँ पर निकाल लिया एक प्याले में। इसको अब मैं ठंडा करने रखूंगी। उसको बीच बीच में चम्मच जरूर हिलाते रहिए, अदरवाइज उस पर मलाई आ जाएगी जो कि खाने में बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। जब तक ये ठंडा होता है, ये मैंने सागू सीड्स लिए हुए हैं और ये बारीक वाले हैं बिल्कुल पर्ल जैसे, तो इसको मैं धो के रख दूंगी भीगने के लिए। और ये यहाँ पर मैंने 1 टेबल स्पून जो है तुख मलंगा या फिर बेसिल सीड्स या तो फिर सब्जा भी जिसको कहते हैं, ये मैंने भीगने के लिए रख दिया है। अब यहाँ मैंने पानी बॉयल करने रख दिया था तकरीबन 1 लीटर से ज़्यादा। इसमें ये भीगे हुए और ये जो है सागू सीड्स में डाल दूंगी और हमको उसको इतना पकाना है कि वो ट्रांसपेरेंट हो जाए। अब यहाँ मैं आपको एक टिप देते चलो, अगर आपको ऐसा लगे कि सागू जल्दी नहीं ये पक रहे हैं तो फिर आप उसमें थोड़ा सा, जब अच्छा तो 5-1 मिनट पक जाए तो फिर आप उसमें थोड़ा सा आप ठंडा पानी डाल दीजिए, तो ये बहुत जल्दी पक जाते हैं। ये मेरी अम्मी की टिप है, अल्लाह उनको बेहतरीन जज़ाए खैर नसीब करे, आमीन। तो ये जो है अब मैंने यहाँ 2-3 बार उसको पानी से धो लिया था और इसी टाइम पर मैं उसको जो है ना मैं उसको ये कस्टर्ड में मिक्स करूंगी। क्यों? क्योंकि फिर अगर हम उसको बाद में मिक्स करते तो वो थिक हो जाते, चिपक जाते। इसी टाइम पर वो लूज रहते, तो इस टाइम पर ऐड करना ज्यादा इजी रहता है कि वो दूध में अच्छे से मिक्स हो जाए, लम्प्स नहीं बनते उसके। अब ये जो है उसी टाइम पर मैंने सब्जा भी जो है जो भीग गया था मैंने उसमें डाल दिया, क्योंकि क्या होगा कि ये जब इसमें रहेगा गरम हल्के से इस पे तो ये फूला हुआ ही रहेगा। अब ये मैंने एक जो है मस्क मेलन या खरबूजा जो है उसके बीज निकाल के हम इसका पल्प निकालेंगे और फिर उसको पीस लेंगे।
तो ये यहाँ पर मैंने पीस के उसमें ऐड किया। अब आप इस पे देखें कि इसमें हल्के हल्के चंक्स भी है, मैंने बहुत फाइन पेस्ट नहीं किया है, लेकिन आप ऐसा कर सकते हैं कि थोड़ा मतलब आधे से ज्यादा आप पीस ले और थोड़ा सा आप चंक्स डाल दे उसमें, वैसे भी चलेगा, बट मैंने 2 in 1 काम इजी कर दिया है, तो आप भी वैसे कर सकते हैं मेरी तरह। बस दैट्स इट। हम अगर आप चाहे तो इसमें ड्राई फ्रूट्स डालिए, जो कि मैंने ऊपर से डाल दिए थे, आप अंदर भी डाल सकते हैं। और फिर हम उसको ठंडा करके सर्व करेंगे और फिर ऊपर थोड़े से चंक्स डाल देंगे खरबूजे के और थोड़े से नट्स डाल देंगे ऑफ योर चॉइस। तो बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी बनता है, ये बहुत ही रिफ्रेशिंग बनता है। आप यकीन जानिए एक बार उसको ज़रूर बना के ट्राई कीजिए और फिर मुझे फीडबैक भी ज़रूर दीजिए कि कैसे बना था, क्योंकि हमारे घर में तो सबको बहुत पसंद आया था और सबने बहुत एंजॉय भी किया था। और मे भी मैं और बार बार उसको बनाते रहूं, क्योंकि वाकई में इतना अच्छा बना है और बहुत जल्द भी बन जाता है। जैसे आपने जब तक कि आपका कस्टर्ड ठंडा हो रहा है बाकी की चीज़ें बना रहे हैं। फालूदा सेव, वो भी आयशा मोमिन की फरमाइश पे बन रही है। मेरी एक सब्सक्राइबर जिन्होंने बहुत बार मुझसे रिक्वेस्ट की थी कि उनके लिए बनाई जाए ये सिवैयाँ, तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर मैंने कॉर्नफ्लोर लिया हुआ है और हल्की सी चीनी डाली है कि हल्की सी मिठास आ जाए उसमें, और पानी डाल के उसको सबसे पहले हम मिक्स कर लेंगे। अभी चूल्हा जलाया नहीं है, बस सबसे पहले इनको मिक्स कर लेंगे और फिर उसके बाद जब अच्छी तरह से कॉर्नफ्लोर मिक्स हो जाए पानी के साथ तो फिर हम चूल्हा जला लेंगे। तो ये यहाँ पे चूल्हा जला दिया। अब हमको कंटिन्यू इसको घुमाते रहना है, चलाते रहना है, क्योंकि कॉर्नफ्लोर है तो नीचे बैठने के चांसेस बहुत ज़्यादा है और हमें ये नहीं होने देना है। इस वजह से कंटिन्यू चलाते रहना है। जैसे जैसे पानी जो है सूखना शुरू हो जाएगा, ड्राई होते जाएगा, वैसे वैसे फिर इसकी कंसिस्टेंसी गाढ़ी होते जाएंगी और हमको यहाँ तक पकाना है कि एक जेली फॉर्म में आ जाए और ट्रांसपेरेंट हो जाए कलर में। तो इतना हमें पकाना है। और शुगर मैंने डाला हुआ है, अगर आपको नहीं डालनी तो आप इसको अवॉइड कर सकते हैं, लेकिन वो हल्की सी मिठास हो तो ज़्यादा अच्छा रहता है। तो देखिए ये गाढ़ा होना शुरू हो गया और साइड्स भी छोड़ना शुरू कर दी है और इसका कलर भी चेंज होना शुरू हो गया है। तो ये हमको इतना पकाना है कि ये ट्रांसपेरेंट हो जाए। तो ये बस होने के करीब है और दैट्स इट, ये हो गया है। बस अब हमको एक बार चला के फिर हम इसको जो है पोर करेंगे बर्फ वाले ठंडे पानी में। तो ये यहाँ पर मैंने बर्फ वाला पानी लिया और यहाँ पर मैं पाइपिंग बैग में ले रही हूँ। आप इसकी जगह पर ये 2 ऑप्शन आपको बताए गए उसमें भी डालकर आप बना सकते हैं, लेकिन मैंने पाइपिंग बैग में ले लिया है। बहुत गर्म है तो ध्यान रखना है कि हाथ न जले और इसके लिए आप कोई टॉवेल या फिर टिश्यू वगैरह पकड़ लीजिए। और फिर पानी इतना ठंडा होना चाहिए कि बिल्कुल हाथ से मतलब वो फौरन जम जाना चाहिए उसमें। ये जो हम सेव जो डाल रहे हैं वो जम जाना चाहिए। और ये मैंने तो पहले सिंगल एक बैग ले लिया था, लेकिन फिर वो हीट की वजह से वो बैग फट गया था, तो फिर मैंने थोड़ी देर के बाद डबल बैग ले लिया। फिर उसमें उसको एक बड़े बैग में डाल के जैसे ट्रिपल लेयर करके फिर मैंने कर दिया। ये यहाँ फिलहाल तो मैं बता रही हूँ, आप देखिए ये नजर आ रहा होगा कि ये सेव इसमें से निकल रही है और ये जो है जमना शुरू हो जाती है जैसे ही। उसी के लिए ठंडा पानी बहुत जरूरी होता है, बर्फ वाला। ये देखिए आपको यहाँ स्क्रीन पर नजर आ रही होगी ये सेव। तो ऐसे ही हमें पूरी सेव बना लेनी है। और ये जैसे कि मैंने बताया था कि वो जो पाइपिंग बैग फट गया था, तो फिर मैंने ये दूसरे डबल लेयर वाले ले लिया है और फिर उसको ये देखिए इसको जो है अब मैं एक और बड़े वाले पाइपिंग बैग में डाल दूंगी, यानी फिर वो सिक्योर हो जाएगा। ये ऐसे फिर नीचे से कट लगा देना है और फिर हमको वापस से वही प्रोसेस शुरू करना है। तो ये जो है थोड़े से ही आधे कप कॉर्नफ्लोर में कितनी सारी सिवैयाँ बन जाती है। और फिर मैं आपको बता भी दूंगी, ये देखिए ये हो गई पूरी रेडी। ये कितनी अच्छी बन गई है खिली खिली से। तो फिर बस अब इस स्टेज पे आप इसको जो है ना फ्रीज भी करके रख सकते हैं। फ्रिज में ये 1 हफ्ते तक बहुत अच्छी रह सकती है। फ्रीजर में तो 2-3 महीने तक भी आप उसको रख सकते हैं। और फिर एक थर्ड ऑप्शन भी मैं आपको बताऊंगी जो आप कर सकते हैं। तो वो ऑप्शन ये है कि ये देखिए मैंने ये यहाँ पर लिया हुआ है एक प्लेट में, या तो फिर मैंने तो प्लेट में डायरेक्ट, क्योंकि मुझे बताना था आपको, ये सुखा दीजिए और ये सुखा के आप 2-3 सालों के लिए भी इवन रख सकते हैं। तो ये जो है ना इसको एज इट इज धूप में सुखाइए या घर में भी सूख जाते हैं। मैंने तो घर में ही रखा था और ये सूख गए थे 2 दिनों में।
फिर इसके बाद मैंने तो बस क्योंकि मुझे बताना था इस वजह से, लेकिन अगर सुखा कर रखना चाह रहे तो फिर इसको जो है किसी पेपर पे रख दीजिए, बटर पेपर वगैरह पे, ट्रेसिंग पेपर पे। ये देखिए ये सूख गई है और ये यहाँ पर थोड़ी सी चिपकी है, थोड़ी सी निकल गई। ये जो है ना, आप उसको काफी सालों तक भी आप उसको स्टोर करके रख सकते हैं। हम बना रहे हैं मज़ेदार सा ठंडा ठंडा जो है दिल को खुश करने वाला होममेड फालूदा, जो कि बहुत आसानी से घर में बन सकता है और बनाया जा सकता है, और जिसके कि सेव की रेसिपी आपको दी जा चुकी है। तो चलिए बनाते हैं हम रूह अफ़ज़ा से बना हुआ होममेड फालूदा। तो इसके लिए जो है ना, मैंने यहाँ पर जो क्वांटिटी है वो मैंने बताई हुई नहीं है, क्योंकि हर कोई अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकता है। बट ये है कि मैंने यहाँ पर जैसे सब्जा 2 टेबल स्पून डाला, जो सेव है फालूदा सेव वो मैंने 3 टेबल स्पून डाली क्योंकि मुझे ज़्यादा पसंद है। फिर उसके बाद मैंने जो है यहाँ पर जेली क्यूब्स डाले हुए, तो एक जेली को मैंने थोड़ा थोड़ा करके अलग अलग कलर में बना लिया था, एक ही जेली में अलग अलग कलर डाल के। तो ये 3 से 4 कलर आपको नजर आ रहे हैं, और ये टोटली ऑप्शनल है। अगर आपको चाहे तो डाले या फिर नहीं भी डाले तो भी चल जाता है, फालूदा बन जाता है। उसके बाद मैंने इसमें आइस डाला हुआ है। आइस भी आपके ऊपर अगर डालना चाहे तो, बट वो जितना ठंडा होता है उतना मजेदार लगता है, इस वजह से। अब ये यहाँ पर मैंने रूह अफ़ज़ा लिया हुआ है, और ये मैंने ऑलमोस्ट 2 टेबल स्पून जैसे हो जाएगा ये, तो ये लिया हुआ है। आप उसकी जगह पे रोज सिरप भी ले सकते हैं, या फिर आप खस भी ले सकते हैं, खस का शरबत। फिर मैंने ये जो दूध डाला है उसमें जो है ये आधा कप दूध है, और उसमें मैंने 1 टीस्पून चीनी डाल दी थी। अगर आप चाहे तो प्लेन भी यूज कर सकते हैं, और चाहे तो चीनी की क्वांटिटी और भी बढ़ा सकते हैं। फिर मैंने यहाँ पर जो आइसक्रीम डाली हुई है, ये आइसक्रीम मैंने वनीला वाली ली हुई है। आप जो है उसकी जगह पे कोई और फ्लेवर की भी ले सकते हैं। और फिर चॉप्ड नट्स है, जिसमें कि बादाम, पिस्ता और काजू है, वो मैंने डाल दिया। और थोड़ी सी गार्निशिंग के लिए वापस से मैंने थोड़ा सा जेली क्यूब्स डाल दिए हैं। तो ये एंजॉय कीजिए इस समर में। इस समर में भी, इफ्तार में भी, या फिर तरावी के बाद बड़ा ही मज़ेदार लगता है, बहुत ही टेस्टी लगता है। तो इस फालूदा को ज़रूर बनाइए, मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिए कि कैसे बना था, और आपने इस रमज़ान में इसको एंजॉय किया क्या, कमेंट करके ज़रूर बताइए। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब तो आपने करना ही है, बिकॉज इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट। अगर स्पेशली मेरे चैनल पर आप नए हैं तो ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और देखने के लिए शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम।